आज गांव लंढोरा टिकरौल के बीच में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी को सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम का आज आपने आयोजन किया। यहाँ पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज हमारे संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है और ये इतना खुशी का दिन है, ये किसी भी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बल्कि सभी के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद हम सब के अधिकारों को एक किताब में संजोकर एक सौगात के रूप में हमें आज दे दिया है संविधान के रूप में। ये हमारा सुरक्षा कवच है जिसे हम संविधान कहते हैं। अगर आपके और हमारे अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो हमें वो संविधान से ही मिले हैं और इन अधिकारों के ही बलबूते आप और हम बराबरी में हैं, सम्मान के साथ अपना सर उठाकर जी सकते हैं। जैसा अंकल जी कह रहे थे कि जब तक आजादी नहीं मिली थी और जब तक संविधान नहीं बना था, उससे पहले के जो हालात थे और उनके बाद के जो हालात हैं, उसको बदलने में अगर किसी आदमी का योगदान है तो वो एक ही महापुरुष है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। एक त्योहार से कम नहीं है और आज हमें सीख लेने की जरूरत है कि जैसे उन्होंने सिर्फ अपनी शिक्षा के माध्यम से, सिर्फ अपनी काबिलियत के माध्यम से एक अकेले व्यक्ति ने पूरे समाज को, हमारे देश के हर वर्ग को एक साथ लाकर खड़ा किया, उन्हें वो ताकतें दी जो बाहर देश में मिल रही थी, हमारे देश में नहीं थी। तो शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं और आज का दिन हमारे लिए कितना जरूरी है ये भी समझ सकते हैं। मैं ये बस यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संविधान कोई भी चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं है तो वह संविधान अच्छा नहीं चलेगा, और अगर संविधान कितना भी बुरा हो लेकिन उसे चलाने वाले अगर अच्छे हैं तो वह संविधान अपने लोगों के लिए वो कर जाएगा जो आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि संविधान की जो उसूल है, जो नियम है, वो हमारे बीच में लागू करने वाले लोग हमने कैसे चुने हैं। आप सब अच्छी तरह समझते हैं आजकल क्या हालात चल रहे हैं, किस तरीके से संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए संविधान के अधिकारों को और संविधान की सुरक्षा भी आज आपके और हमारे कांधों पर है। तो बस मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए नमन करना चाहती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को और ये प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग भी शिक्षा की राह पर चलें और अपने अधिकारों की जानकारी लें और जो रास्ता हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया था उसको हम जिंदा रखें, उस पर चलने का काम करें। आप सबने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद।